स्वैग की कहानी। भारत की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर 3 महीने में मौसम बदल जाता है। कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी सर्दी तो कभी बसंत। हर मौसम का आनंद तो जो है सो है, लेकिन उसके साथ इन बदलते मौसमों की एक और बड़ी खास बात होती है और वह है मौसमी फल और सब्जियाँ। यूँ तो टमाटर पूरे साल मिलते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में मिलने वाले देसी टमाटर की बात ही कुछ और होती है। ठंड का ये देसी टमाटर स्वाद और दाम दोनों तरह से नंबर 1 है, इसलिए टमाटर सर्दियों का हीरो होता है। आज की कहानी है यादव फैमिली की, जहाँ पूरा परिवार सर्दियों के टमाटर का फैन है। बहू, सर्दियाँ आने वाली है, याद है ना? हाँ बाबूजी, याद है। सर्दियों का आप कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखो बहू, अभी 2 महीने का समय है, तब तक तुम अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लो। एक बार सर्दियों का टमाटर बाजार में आ गया, फिर तो तुम्हें सोचने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, बच्चों से लेकर जवान तक सब टमाटर के दीवाने हैं, समझ रही हो ना बहू? बाबूजी ठीक कह रहे हैं आप। मैं अभी से ही ना सर्दियों की तैयारी शुरू कर देती हूँ। अरे अच्छी तरह जानती हूँ कि इस घर में सब के सब टमाटर सूप के दीवाने हैं। सूप पीने के लिए पूरे 6 महीने ठंड के आने का इंतज़ार करते हैं सब। और जैसे ही ठंड में टमाटर का भाव गिरता है ना, हमारे घर रोजाना 5 किलो टमाटर आने शुरू हो जाते हैं। देख पाओ, सर्दियों में जैसे लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में चाय की तलब लगती है ना, वैसे हमारे घर में सबको सूप की तलब लगती है। सुबह उठकर सबसे पहले सूप ही मांगेंगे, है ना? सब सर्दियों में ठीक ही तो है ना माँ जी? चाय कौन सा फ़ायदा करती है हमारे घर में? तो अगर सब सूप पीते हैं तो ये तो अच्छी बात हुई ना। सूप पीने से सेहत भी अच्छी रहती है ना? अरे मम्मी, अभी तो अक्टूबर का महीना चल रहा है ना, सूप तो दिसंबर में बनेगा। अभी सब एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं वो। अरे बेटा, ठंड के टमाटर आने वाले हैं ना भाई, एक्साइटेड तो क्यों ना होगा पूरा परिवार। हाँ, पूरे साल तो महंगे टमाटर की मार से परेशान रहते हैं हम। सब्जियों में भी गिन गिन के टमाटर डालने पड़ रहे हैं। अब जाकर टमाटर सस्ता होगा। जी भर के टमाटर की रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। चलो बेटा, एक काम तो अच्छा हुआ कि इस घर में बहू बिल्कुल हमारे मुताबिक ही आई है। जैसे बाकी लोग टमाटर के शौकीन है ना, तू भी शौकीन है, इसलिए तुझे बनाने में आफत नहीं लगती है ना? हाँ माँ जी, टमाटर किसे पसंद नहीं होता। आपको पता है, मैं जब शादी से पहले ना सबसे ज़्यादा आलू टमाटर की सब्ज़ी बनवाती थी अपनी मम्मी से। 2 आलू और 5 टमाटर, बिल्कुल खट्टी खट्टी ग्रेवी जब मुँह में जाती थी ना, स्वाद ही आ जाता था। अब वो सपने गुजरे ज़माने की बात हो गई मम्मी जी। 5 टमाटर तो अब मैं 5 दिन चलाती हूँ। मिडिल क्लास इंसान तो अपनी रसोई का बजट ही नहीं संभाल पा रहा था, स्वाद के बारे में तो क्या ही सोचेगा। पूरी यादव फैमिली टमाटर के स्वागत के लिए बेचैन थी। सबने अपने अपने सपने बुन रखे थे। किसी को आलू टमाटर खाना था, किसी को टमाटर सूप, किसी को अगले कई महीनों के लिए टमाटो प्यूरी बनानी थी, तो किसी को टमाटो सॉस। बाकी लोग तो मन ही मन टमाटर खाने के सपने बुन रहे थे। लेकिन बहू सुचिता, वह तो पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुट गई थी। पिछले साल आदित्य रोज़ इसी बात पर मुझसे ताना देते थे कि मैं हर रोज़ एक ही फ्लेवर का सूप बनाकर रख देती थी। पिछले साल घर में सुजीता, ये आलू टमाटर की सब्ज़ी तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन ये बताओ, सब्ज़ी में जो रंग दिखाई दे रहा है वह एक टमाटर से तो नहीं आएगा। कितने टमाटर डाल दिए सब्ज़ी में हैं? अब आलू टमाटर में तो टमाटर डलेगा ही ना, ज़्यादा नहीं, बस 4 टमाटर डाले हैं। क्या कहा? 4 टमाटर, वो भी एक वक्त की सब्जी में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पता है ना टमाटर कितना महंगा है? कल ही सब्जी मंडी में टमाटर लेकर आया था। हे भगवान, 50 रुपये किलो टमाटर मिल रहे थे। अरे लोगों ने टमाटर खाना छोड़ दिया है, और तुम हो कि एक ही वक्त की सब्जी में 4 टमाटर डाल रही हो हैं? देखिए ना माँ जी, आदित्य मुझे सब्जी में टमाटर डालने के लिए रोक रहे हैं। अब इतने बड़े परिवार की सब्जी बन रही है तो बिना टमाटर के कैसे बनेगी, और फिर खाना अच्छा नहीं बनेगा तो आप लोग ही मुझे बोलेंगे। अरे समझ रही हूँ तेरी बात, लेकिन तू भी तो थोड़ा समझने की कोशिश कर ना बेटा। इस समय देख टमाटर कितना महंगा है, और गर्मियों की सब्ज़ी तो बिना टमाटर के बना दो तब भी चल जाती है। हाँ, इतना महंगा टमाटर डालेंगे तो स्वाद जरूर आएगा, लेकिन बजट जरूर बिगड़ जाएगा। तुम ऐसा करो बेटा, ये जो तुम्हारी जितनी भी टमाटर वाली रेसिपी है ना, सबको संभाल कर रखो। अभी सर्दियों में जब टमाटर सस्ता होगा ना, तब तुम खूब टमाटर डाल देना, ठीक है? खाना बनाना, और इस घर में तो वैसे भी सब टमाटर के शौकीन हैं। ठीक है बेटा, समझ गई ना? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। सर्दियों में टमाटर सूप पीने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्यों मम्मी, है ना? और बाकी सूप अच्छा बनाती हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता रोज़ रोज़ एक ही फ्लेवर का सूप पीने से बोरियत होने लगती है? अरे यार, पढ़ी लिखी लड़कियाँ, कुछ स्किल यूज़ करो अपने, और उस हमें कुछ नया और जायकेदार सूप ट्राई करवाओ। हाँ,
देखो आदित्य, अभी लवली बहुत छोटी है, नई रेसिपी सीखने का मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। किसी तरह सूप बना पा रही हूँ ना, इतना ही काफ़ी है। तुम्हारी ये नए स्टाइल के सूप पीने की फरमाइश ना मैं अगले साल पूरी करूँगी, ठीक है? तब तक लवली को 2 साल की हो जाने दो। आज के दिन आदित्य भूलने वालों में से नहीं है। इस बार फिर से मुझे बोरिंग सूप पिलाने का ताना दिया ना, उससे पहले मैं सबकी नाराज़गी दूर करने का तरीका ढूंढ लेती हूँ। अब से मैं ना रोज़ कुकिंग चैनल का वीडियो देखकर टमाटर सूप की नई रेसिपी सीखूंगी। अगले दिन, अरे यार, कितने मन से ये टमाटर सूप बनाना सीखा था मैंने और बीच में ही टाटा ख़त्म हो गया। ये बच्चे ने ना कार्टून देख देख कर सारा टाटा ख़त्म ही कर देते हैं। हे भगवान, सबसे पहले ये टाटा का स्यापा ख़त्म करवाती हूँ। कितनी अच्छी रेसिपी सिखा रही थी ना त्रिशा धुमाली का, और मेरा नेट ही पैक ख़त्म हो गया। सुचिता पति आदित्य को फ़ोन लगाती है। सुनते हैं, मुझे घर में ना वाईफाई का कनेक्शन चाहिए, बस बहुत हो गया। ये रोज़ रोज़ गिन गिन कर डाटा पैक रिचार्ज करते हैं। एक तो किसी तरह समय निकालो कुछ सीखने का, उसमें भी डाटा ख़त्म हो जाता है। अच्छा चलो नाराज़ मत हो, मैं लगवा लेता हूँ वाईफाई, ठीक है? और वाईफाई लगाने के बाद अब घर के सारे काम निपटाने के बाद सुचिता सीधा मोबाइल पर वीडियो लगाकर बैठ जाती है और अच्छी स्टूडेंट की तरह पूरे मन से टोमेटो सूप की रेसिपी सीखती है। मम्मा, स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला है, करा दो ना प्लीज़। अरे बेटा, आप कर लो ना, मम्मा भी बहुत ज़रूरी काम करिए। लेकिन मम्मा, आप क्या कर रहे हो? ये पेपर पेन लेकर आपको भी होमवर्क मिला है क्या? हाँ बोलो ना। हाँ, तुम ऐसे ही समझ लो, मम्मा अच्छा सूप बना सके इसके लिए मम्मा रेसिपी नोट कर रही है, ठीक है? ये डायरी है ना, इसमें मम्मा अपने किचन नोट्स रेडी कर रही है। मम्मा, बाद में कर लेना प्लीज़, बहुत सारा होमवर्क मिला है, अगर पूरा नहीं हुआ तो कल स्कूल में टीचर पनिश करेगी। हाँ अरे बाबा, इस घर में तो कोई भी काम करने बैठो तो झंझट ही ख़त्म नहीं होता। अच्छा चलो आ रही हूँ, ठीक है? अभी करवाती हूँ तेरा होमवर्क। एक बात बता, तेरे स्कूल में टीचर कुछ पढ़ाती नहीं है क्या? सब घर में ही करने को दे देती है क्या? हाँ, ताकि पूरा दिन तुम माँ का दिमाग खाओ, हैं? अरे पहले घर संभालो, बाद में टीचरों का काम भी हम माँ ही ना करे। सुचिता गुस्से में बड़बड़ा रही थी और साथ ही साथ बेटे के साथ बैठकर उसे होमवर्क भी करा रही थी। पूरे 2 घंटे लग जाते मुझे इसका होमवर्क कराने में। पूरा दिमाग ही खाली हो गया मेरा। लगता है जैसे मेरे लिए ही भिजवा दिया है ये टीचर सारा होमवर्क। सुचिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। दोपहर का सारा टाइम हनी का होमवर्क कराने में लग गया, वेस्ट हो गया। अरे भाई सुचिता, शाम के 4:30 हो गए हैं, चाय रख दो, हमें तो 4 बजे से ही चाय की तलब लगने लगती है। आ रही हूँ माँ जी, रखती हूँ, चाय लो। हो गई शाम, अब चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, बच्चों को दूध दो, फिर फल काट कर दो, सबको रात के खाने की तैयारी करो। कुछ करना भी चाहो तो समय कहाँ बचता है। और एक हमारे पति देव है, उनकी फरमाइश ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अगले दिन, आज तो हनी को होमवर्क भी ना थोड़ा ही मिला। आज मैं रेसिपी नोट करके रहूँगी, पक्का रहूँगी। सुचिता मोबाइल में वीडियो लगाकर सूप की रेसिपी की नोट्स बनाना शुरू करती है। कुछ ही देर बीती है कि अचानक उसके फ़ोन पर नंद रानी का कॉल आ जाता है। अरे ये सारी दुनिया मेरे सूप की ही दुश्मन क्यों बनी बैठी है? ऐसा लग रहा है मेरे सूप पर ना राहु केतु की दशा चल रही है। खैर, नंद रानी का फ़ोन था बजा था, वह भी तो असंभव नहीं था ना कि वो उठाए ना, है ना? इसलिए चेहरे पर नकली मुस्कुराहट और वाणी में नकली मिठास घोलकर सुचिता फ़ोन उठा लेती है। क्या भाभी, बड़ी देर लगा दी फ़ोन उठाने में? है क्या बात है, मुझसे बात करने का मन नहीं था क्या? हाँ, क्या किसी बात की नाराज़गी है? अरे आपके मन में, अरे आप भी ना कैसी बातें करते हो, पता नहीं क्या मन में आता रहता है आपके। ऐसे है, वो कोई बात नहीं है, क्यों नहीं करना चाहूँगी, बल्कि मैं तो खुद आपको याद कर रही थी कि शिल्पी दीदी पता नहीं कैसी होंगी, कितने दिन से घर नहीं आई। अच्छा रहने दो भाभी, सब समझ रही हूँ मैं, बस बहानेबाजी कर रही हूँ आप। अरे मैं मम्मी को फ़ोन बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मम्मी का फ़ोन नहीं लग रहा। आप अपने फ़ोन से मम्मी से बात करवा दीजिए ना प्लीज़। सुचिता फ़ोन ले जाकर अपनी सास को थमा देती है। नंद, शिल्पी और सास पिछले 2 घंटे से फ़ोन पर बातें कर रही थी, लेकिन बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 घंटे बाद, चल बेटा, मेरा फ़ोन तो पता नहीं आज कहाँ कि चला गया, ऑन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ है। ऑन कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। शाम को आदित्य आएगा ना तो उससे कहूँगी, देख जाके ही ठीक करवा देंगे। अब बहू के फ़ोन से कितनी देर बात करूँगी। हाँ चल, अब रखती हूँ। हाँ कल कॉल करूँगा। अरे बेटा, अभी तो बस शाम ही हुई है मम्मी जी, पूरी रात बाकी थी, इतनी जल्दी फ़ोन रखने की क्या जरूरत थी। अगला दिन भी ऐसे ही बेकार हो जाता है। सुचिता हर रोज़ कोशिश करती है कि वह अपनी सूप की रेसिपी के लिए थोड़ा टाइम निकाले, लेकिन हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वह बेचारी डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे समझ में आ गया है कि इस जन्म में मुझे अकेले में समय नहीं मिल पाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मेरा काम भी हो जाए
और मैं रेसिपी भी देख लूँ। ये सही आइडिया, मैं अपने लिए एक आईपैड मंगवा लेती हूँ, रसोई में उसे रख कर आराम से वीडियो देखूंगी। ये मोबाइल तो मुआ हर समय बजती ही रहती है। शाम को सुनिए जी, आपको एक बात कहनी थी मुझे। हाँ, कि मुझे ना एक आईपैड फ़ोन की ज़रूरत है कि मोबाइल की स्क्रीन इतनी छोटी होती है कि उसमें वीडियो देखने में मज़ा ही नहीं आता। और वैसे भी ना किचन में काम करते हुए वीडियो देखती हूँ, मोबाइल इतना दूर रख देती हूँ कि स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देता। सुचिता, क्यों भाई बिना बात खर्चा बढ़ा रही हो? अरे पता कितना महंगा आता है, तुम्हें पता भी। अरे तो मैं कोई पैसे वेस्ट करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। आईपैड आएगा तो उसमें से देख देख कर नई रेसिपी तो खाने को मिलेगी ना। अब तुम सोच लो, पैसे बचाने हैं या नए फ्लेवर का सूप पीना। सुचिता की बातें सुनकर आदित्य उसे एक आईपैड दिलाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में आईपैड आ गया था। अब सुचिता खाना बनाते हुए, घर के काम करते हुए आईपैड में लगाकर अपना वीडियो देखना शुरू कर देती है। माँ जी, मैंने टमाटर का सूप बनाने की कई सारी रेसिपीज नोट कर ली हैं। इसके साथ ही घर में टमाटो सॉस बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर भी कर सकती हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने देख ली है। बस एक बार टमाटर सस्ते हो जाए, उसके बाद तो मैं टमाटर की इतनी सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ कि आप ना सब लोग इस बार खुश हो जाएंगे। लेकिन इतनी सारी चीज़ें बनाने में पहले थोड़ा खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना बहू। कैसा खर्चा बेटा? है, मुझे एक दो चीज़ों की ज़रूरत है मम्मी जी, आप बाज़ार जाके ना मुझे ला दीजिए। एक स्ट्रेनर चाहिए, एक नॉन स्टिक पैन और भी 2-3 बर्तन हैं। उनकी लिस्ट ना मैंने बना दी है, जो सूप बनाने में ना यूज़ होंगे। आप आज बाज़ार जाकर ये सब सामान ला दीजिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद मैं एक एक करके ना सारी रेसिपीज़ ट्राई करूँगी, देख लेती हूँ, ठीक है? बाबूजी जा रहे हैं ना तो उनको दे देते हैं एक बार। अरे बेटा, ठंड आ तो गई है, फिर मुझे ज़्यादा सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ, बात तो तेरी ठीक है, चल ला देती हूँ बाजार में से। लेकिन वाईफाई कनेक्शन, आईपैड और उसके बाद सूप बनाने के स्पेशल बर्तन सब मिला जुला कर सुचिता का अच्छा खासा खर्चा हो गया था। लेकिन फिर भी सुचिता और घर के बाकी लोग खर्चे की चिंता ना करके टमाटर के सूप के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब दिसंबर का महीना भी लगभग बीतने को था, लेकिन टमाटर थे कि सस्ते होने का नाम ही ले रहे थे। पापा जी, आज भी आप टमाटर लेकर नहीं आए? अब तो दिसंबर बीतने को आया, ये सूप कब बनेगा? अरे बेटा, क्या बताऊँ, हम तो खुद रोज़ इसी उम्मीद में बाजार जाते हैं कि अब टमाटर सस्ता हो जाएगा, लेकिन टमाटर का दाम तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भगवान, 50 रुपये किलो पहले मिलते थे, अब तो है 40 रुपये किलो मिल रहा है टमाटर। अब बताओ कैसे लाएं? 5 किलो टमाटर अगर 40 में लेकर आएंगे तो इतना बड़ा परिवार है, किलो 2 किलो टमाटर से किसी का भला भी नहीं होने वाला है। मम्मा, कितने दिन हो गए टमाटो सॉस ख़त्म हुए, आप नया मंगवा भी नहीं रही हो। हाँ, कितने दिन से मेरा सॉस से ब्रेड खाने का मन कर रहा है, लेकिन घर में सॉस भी नहीं है। अरे बेटा, कुछ दिन और वेट कर लो, ठीक है? ये मार्केट का सॉस ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बहुत अनहेल्दी होता है। बस टमाटर सस्ते होने दो, उसके बाद मैं घर में ना एकदम फ्रेश टमाटो सॉस बनाऊंगी, ठीक है? वो भी हेल्थी होगा और उसका टेस्ट भी मार्केट के सॉस से बहुत अच्छा होगा, ठीक है? आपकी ये कहानी सुनते सुनते ना मम्मा पूरा 1.5 महीना हो गया। पता नहीं कब टमाटर सस्ते होंगे, कब टमाटर घर में आएंगे और कब सॉस बनेगा। तब तक तो मैं क्या ऐसी ही सूखी रोटी ब्रेड खाऊंगी। अरे बेटा, घर में जैम है ना, जैम से खा लो ब्रेड। मुझे नहीं खाना, इतना मीठा जैम खाकर मेरा मन खराब हो जाता। आपको पता है ना मुझे मीठा पसंद नहीं है। बेटा, ये क्या है, तुम्हारी परफॉर्म इतनी ख़राब क्यों है? पढ़ाई नहीं की थी क्या इस बार के यूनिट टेस्ट के लिए? मम्मा, मैंने तो पढ़ाई की थी, लेकिन आप ही मेरी हेल्प नहीं करते थे। आपको पता है ना मुझे मैथ्स और कंप्यूटर समझ में नहीं आता। मैं कितनी बार आपके पास बुक लेकर आया था, लेकिन पता नहीं आप हर समय अपने आईपैड में से देखकर क्या लिखती रहती हो। हर बार यही बोलती थी कि बाद में आऊँगी, मैं बिज़ी हूँ, अभी बाद में कराऊँगी। उसके बाद में आने के चक्कर में मेरा यूनिट एग्ज़ाम आ गया और मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो मेरे मार्क्स भी कम आए ना। ये टमाटर का सूप ना मुझे कुछ ही ज़्यादा महंगा पड़ गया। अरे जिस सूप को बनाने के लिए मैंने पूरा 1-1.5 महीना मेहनत की, उसके बनने की भी नौबत नहीं आ पा रही है। ये कमबख्त महंगाई की मार ऐसी है कि मिडिल क्लास आदमी अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकता। अरे पूरी गर्मी तो टमाटर की महंगाई की मार से हम लोग वैसे ही परेशान रहते हैं, अब क्या सर्दियों में भी टमाटर सस्ता नहीं होगा? क्या क्या सोचा था मैंने। अरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अब बस बहुत हुआ, अब टमाटर सस्ता नहीं होगा तो इंसान सूप नहीं पिएगा क्या? महंगा है तो महंगा ही सही, आज तो मैं टमाटर का सूप बनाकर ही रहूँगी। ऐसा कोई यूट्यूब है उसी दिन बाजार जाती है और 2 किलो टमाटर खरीद कर लेकर आती है। हाँ,
टमाटर महंगे थोड़े ज़रूर थे, लेकिन सुचिता अब टमाटर के सस्ते होने का और इंतज़ार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। घर आकर वह अपनी स्पेशल रेसिपी से बढ़िया टमाटर का सूप तैयार करने लग जाती है। और बाज़ार में जैसे ही उसने सारी सब्जियां देखी थी, बस टमाटर के ही भाव सबसे ज़्यादा महंगे थे और थोड़ा थोड़ा सूप सबको कटोरी में निकाल कर सबके लिए सर्व करती है। और सभी की कटोरी के आगे थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा थोड़ा सूप रखती है। अरे वाह भाभी, आज आपने टमाटर का सूप बना दिया। टमाटर सस्ते हो गए क्या? हाँ, आज तो दिन ही बन गया। भाभी, अरे मुझे तो लगा था इस बार टमाटर सस्ते ही नहीं होंगे और हमारा ये सूप पीने का सपना ही सपना रह जाएगा, लेकिन आपने तो पहली ही फुर्सत में ये सूप बना के पिला दिया भाभी। ये सब लोग तारीफ करते जा रहे थे और जल्दी जल्दी सूप पीते जा रहे थे। अरे सुचिता, एक बात बताओ, ये आधी आधी कटोरी सूप देकर क्यों हमारा जी जला रही हो तुम? हैं, एक तो पहले ही पूरा दिसंबर बीतने के बाद टमाटर का सूप पीने को मिल रहा था, उसमें भी तुम आधा कटोरी सूप पिला रही हो। हाँ, और लेकर आओ ना। देखो, आप सब लोगों को सूप बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टमाटर लाकर सूप बना दिया था। और टमाटर कोई सस्ते नहीं हुए हैं, उतने की उतनी है। मैं 1 किलो टमाटर ये सूप बनाने के लिए लेकर आई थी। टमाटर अच्छे लगे हैं ना? अब और भी सूप नहीं मिल सकता, ख़त्म हो गया सारा सूप। क्या कहा? इतने किलो के टमाटर सूप बना दिया तुमने? अरे भाई, टमाटर भी खरीद लिए तुमने और पीने के लिए ये 2-2 चम्मच सूप नसीब हुआ। अरे क्या फ़ायदा हुआ ऐसे सूप बनाने का? है, इससे अच्छा तुम ना ही बनाती तो ज़्यादा बेहतर होता। देखो, हाथ जुड़वा लो, जब तक टमाटर सस्ता नहीं हो रहा ना, तुम्हें सूप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिन का 500 का सूप अफोर्ड नहीं कर सकते हम। हाँ, पति की बात सुनकर सुचिता काफ़ी निराश हो गई थी। घर के लोगों की तरह वह भी बस टमाटर के सस्ते होने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन महंगाई डायन तो जैसे इस बार तो सब्र का इम्तिहान लेने पर तुली हुई। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।